जय हिंद साथियों, आज अपन लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे, जैसे हिटलर, लॉकडाउन, सरकार, प्रशासन, व्यापारी, मजदूर, बेरोजगार युवा, चुनाव प्रचार और कोरोना। इन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अपन लोगों को देखो बात करनी है। तो सबसे पहले अपन इसकी शुरुआत हिटलर से करते हैं, ठीक। यानी अभी जो भारत में स्थिति बनी हुई है, इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई है हर चीज़ में, हर क्षेत्र में, चाहे बेरोजगार हो, ठीक, सरकार हो, कोरोना हो, इन सब चीज़ों में ऐसी गंभीर स्थिति बनी हुई है, ठीक, जिस पर सरकार के जो डिसीजन है वो अजीब अजीब डिसीजन है। उन सब पर अपन लोग डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हिटलर से। क्या था, एक बार हिटलर ने अपने सभी लोगों को बुलाया, जितने भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, ठीक, सभी को बुलाया और उसने उन अधिकारी कर्मचारियों के सामने बैठकर एक मुर्गे को पकड़वाया। ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है, सभी लोगों को इसके बारे में, अधिकतर लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी एक बार अपन बात कर लेते हैं। तो उस मुर्गे को उसने हाथ में लिया और सभी उसके अधिकारी कर्मचारी साथ में बैठे हुए थे सामने। उसने उस मुर्गे के जो पंख थे वो एक एक करके नोच नोच कर क्या कर दिए, उन्हीं अधिकारी कर्मचारियों के सामने फेंक दिए। अब मुर्गे को छोड़ दिया तो मुर्गा कैसा हो गया, घायल। बाद में उसने अपनी जेब से 4 दाने निकाले और मुर्गे के सामने फेंक दिए। मुर्गा उन दानों को खाने लगा। आगे हिटलर आगे चला और उसने फिर 4 दाने फेंक दिए तो मुर्गा फिर उसके कहाँ लग लिया, पीछे चल लिया। मुर्गा उसके पीछे चलने लगा। तब उसने सभी अधिकारी कर्मचारियों से कहा कि आप लोग कुछ बात समझे। तो अधिकारी कर्मचारी तो उसके सामने बोल नहीं पाते थे, तो उसने खुद ही कहा ये स्थिति लोकतंत्र की है। किसकी है? लोकतंत्र की। लोकतंत्र में होता क्या है, सरकार या जो भी सरकार में बैठे हुए मैन लोग हैं वो जनता का इसी प्रकार से खून पीते हैं और लास्ट में जो मैं इसको 4 दाने डाल रहा हूँ उसी प्रकार से वो 1 या 2 काम छोटे से ऐसे कर देते हैं जिससे जनता उनकी क्या करने लगती है, बाई बाई करने लगती है। और अंत में आकर आप देख रहे होंगे कि चुनाव प्रचार करते करते और या चुनाव में फिर वही लोग क्या कर जाते हैं, जीत जाते हैं, ठीक। तो ये तो थी हिटलर की कहानी। आगे और हिटलर का दूसरा डायलॉग, जनता का इतना खून पियो, जनता को इतना निचोड़ दो, ठीक, कि वो अपने जीने को ही क्या समझे, विकास समझे। ऐसी स्थिति आज हमारे भारत की हो चली है, ठीक। यानी जीने को ही जनता क्या समझे, विकास समझे। तो उसमें देखना हिटलर, लॉकडाउन की ऐसी स्थिति है कि लॉकडाउन की अलग अलग नाम आने लगे हैं। लगाना लॉकडाउन ही है तो लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, पब्लिक कर्फ्यू, ठीक, और पता नहीं कौन कौन सा कर्फ्यू लगने लगा है, ठीक। तो ये लॉकडाउन के अलग अलग नाम आने लगे हैं। जिसमें बात अगर सरकार की करें तो सरकार के लिए कोई कोरोना नहीं है, सिर्फ कोरोना किसके लिए, आम जनता के लिए है। और आप बेरोजगार हो तो आपके लिए है, ठीक। क्योंकि डायलॉग है भाई कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, उसका उल्टा है ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया, ठीक। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और प्रशासन की, तो प्रशासन और सरकार में देखो आप, जहाँ जहाँ चुनाव रहते हैं, देखो बहुत सारे लोगों को अगर कोरोना से डर लग रहा है तो आप लोगों को डराने की बिल्कुल या डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई कह रहा हो ऐसा क्या है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है तो आप लोग जहाँ जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहाँ चुनाव प्रचारों में शामिल हो जाओ। मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। और ज़्यादा डर लग रहा है तो आप बिल्कुल एकदम नेताओं के साथ रहो, ठीक, चारों तरफ उनके चमचागिरी करो, पैरों में डले रहो, तो कोरोना दूर भाग जाता है। नेताओं को देखकर कहाँ भाग जाता है, दूर। प्रशासन की अगर बात करें तो आम जनता के ऊपर सारे अत्याचार। अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा तो फिर आपको भाई साहब अस्थायी जेल होगी, या ऐसा होगा या वैसा होगा, ठीक। कहीं किसी को पकड़ कर अगर किसी को दवाइयाँ लेने भी जाना है ना तो उसको दवाइयाँ लेने के चक्कर में अच्छा बहुत घूम रहा है, फलाना कर रहा है, 4-6 उठक बैठक लगा, पता नहीं ये क्या है। जैसे पहले छोटे में लोग वाग पढ़ते थे तो क्या करते थे कि अगर अपन याद करके नहीं लाते थे तो मास्टर कहते थे मुर्गा बन जा बेटा। ऐसी प्रशासन की हालत है, मुर्गा बन जा, 4 बैठक लगा, उठक लगा। अगर यही प्रशासन वास्तविकता में अगर ताकतवर है तो फिर प्रशासन यहाँ क्यों नहीं दे रहा है ध्यान। यानी सरकार खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नेता इतनी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं दे रहा है प्रशासन ध्यान, ठीक। तो यहाँ वास्तविकता में अगर कोई डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, ठीक, या बात करें एसपी जो पुलिस का जो मेन अधिकारी रहता है, अगर ये लोग वास्तविकता में इन्होंने शपथ सही तरीके से ग्रहण कर रखी है तो फिर इन लोगों को इनके ऊपर भी क्या करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभी लोग खूब सारी रैलियां कर रहे हैं, भयंकर भीड़ भर रहे हैं और जनता से हू हा करवा रहे हैं, ठीक। तो सबसे बड़े जिम्मेदार तो कौन है भाई, फिर सरकार है,
ठीक, जिसमें चाहे तो प्रधानमंत्री साहब ले लो, चाहे गृह मंत्री साहब ले लो, ये तो मास्क ही नहीं लगाते गृह मंत्री साहब तो, ठीक। और भक्तों की बहुत खतरनाक स्थिति है, भक्त तो भक्ति में लीन है, ठीक, उनको देश वेश की कोई चिंता नहीं है। अगर मोदी जी उनके मुंह पर भी थूक दें तो फिर वो कहेंगे कि कुछ ना कुछ देश हित में थूका है इन्होंने, मतलब अगर पान खाएं, गुटखा खा के या पान खा के थूक दें तो कहेंगे देश हित में थूका है इन्होंने, ठीक। ऐसी स्थिति हमारे किसकी है, भक्तों की है। और प्रशासन तो भाई साहब पता नहीं काय की शपथ लेते हैं, ठीक। देख लो जितने भी ऐसे, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दमोह में चुनाव है, और दमोह में चुनाव है तो वहाँ पर यहाँ के मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं, खूब रैलियाँ कर रहे हैं, दनादन रैलियाँ कर रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देश के अगर सबसे बड़े अगर देशद्रोही माने जाए फिर तो यही लोग हैं कि नहीं बताओ। अगर सबसे बड़े देशद्रोही माने जाए तो यही लोग हैं, क्योंकि ना तो ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ करेंगे तो ना इतनी ज़्यादा जनता को कोरोना होगा, अगर कोरोना है तो, और या फिर ये इनका बनाया हुआ खेल है, ठीक, या तो इनका बनाया हुआ खेल है। आगे बात करें तो व्यापारी, मजदूर और बेरोजगार युवा, इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। सर कैसी खराब है, तो देखना जो व्यापारी और मजदूर वर्ग है, व्यापारियों की दुकानें बंद। अब दुकानें बंद तो व्यापारी क्या करेगा, 1 महीने किराया भरेगा, 2 महीने किराया भरेगा, तीसरे महीने क्या करेगा, या तो फांसी लगाएगा या खुद मरेगा या साथ में सभी लोगों को मारेगा, अपने घर वालों को, ठीक। करे तो करे क्या आदमी, ऐसे परेशान, कर्जा से परेशान, हर तरीके से परेशान हो चुका है। मजदूरों की बात करें तो बेचारे जैसे तैसे भग भग के कहीं कहीं से पैदल चल चल के अपने घर आए थे पिछली साल, और इस बार सोचा था कि चलो काम करेंगे। अब इन्होंने पता नहीं नई नई स्थितियां फिर से पैदा करवा दी, तो फिर से कई लोगों का, कई मजदूरों का पलायन क्या हो गया है, चालू। तो कुछ लोग आते आते रस्तों में ही ख़त्म हो जा रहे हैं, रस्तों में ही मर जा रहे हैं, ठीक। और या बात करें तो रस्तों में आते आते भूख से मर जा रहे हैं। तो कई प्रकार की स्थितियाँ, इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा सभी लोगों को, ठीक। दूसरा बेरोजगार युवा, यहाँ तो पूछो ही नहीं, वही चीज़, न पढ़ेगा इंडिया, न बढ़ेगा इंडिया, न मांगेगा नौकरी, ठीक। और ज्ञानी फालतू का ज्ञान लगे हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि जैसे देश की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई है, कुछ ज्ञानी ज्ञान पेल रहे हैं अपना, ठीक, कि अर्थव्यवस्था क्या मोदी के चक्कर में हो गई, अर्थव्यवस्था क्या। तो भाई साहब अगर आप कहें कि मोदी के चक्कर में हो गई या सरकार के चक्कर में हो गई, तो भाई साहब सरकार के चक्कर में हो गई। आप ज्ञान पेलते हैं, आपको अभी तक ये नहीं पता होगा इन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डी इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, कुछ पता नहीं है, ठीक। तो फिर जब ना आपको पता ना पीएम साहब को पता, तो फिर देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी बताओ, ठीक। आपको तो हा, ठीक, एक गले में पट्टा डाल लिया आपने, फलानी पार्टी के हैं हम, ठीक, इसके कट्टर समर्थक हैं। देश की चिंता किसी को नहीं है, ठीक। जिसको देश की चिंता है वो बात को समझ रहा है। और कोरोना का मुझको समझ में नहीं आ रहा, कोरोना क्या है, मतलब कोरोना चुनाव प्रचार में बेचारा जाने से क्यों डरता है, उसको नेताओं से दिक्कत है, ठीक, या आम जनता से परेशानी है। चुनाव प्रचार में नहीं जाता, जहाँ जहाँ नेताजी जाते हैं वहाँ वहाँ कोरोना नहीं जाता है। कोरोना जाएगा कहाँ, ये भी अभी किसी को पता नहीं चल रहा है कि कोरोना जाएगा कहाँ। मास्क से बचेगा, तौलिया से बचेगा, स्वाफी से बचेगा, काय से बचेगा, ठीक। अब समय समय पर कभी कोरोना अपने आप ठीक हो जाता है, कभी कोरोना अपने आप आ जाता है, और जो हमारे शमशान घाट रहते हैं उनमें अचानक भीड़ दिखने लगती है, ठीक। जैसे पिछली बार इतनी भयंकर चीज़ें दिखाई गई कि आदमी चलते चलते मर जा रहा है, आदमी चलते चलते गिर जा रहा है, ठीक, आदमी चलते चलते मर जा रहा है, गिर जा रहा है, मुंह से फसूकरे आ रहे हैं, ठीक। अब अगर आप लोग खुद आपकी परिचित में जिन लोगों को कोरोना हुआ है, आप उनसे पूछो कि आपके मुंह से फसूकरा आया था क्या आप चलते चलते गिर रहे थे क्या। फालतू की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जनता को भड़काने के लिए। शमशान घाटों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ऐसा दिखा दिखाकर जनता को ज़बरदस्ती डराया जा रहा है। इससे क्या करें भाई, जैसा सरकार का है वैसी जनता करेगी। अब अगर आप खुद बुद्धिमान हैं तो खुद सोच लो, सर क्या सोच लें हम लोग, तो आप खुद सोचो कि अगर सरकार वास्तविकता में कोरोना है तो सरकार को तो सबसे पहले सोचना चाहिए। शाम को मोदी जी उपदेश देते हैं कि 2 गज दूरी जरूरी है, सुबह जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं, हा हू हल्ला करते हैं, ठीक। तो फिर ये काय का उपदेश है। शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जगह जगह जाकर कहीं यहाँ उपवास पर बैठ गए हैं, कहीं कुछ पर बैठ गए हैं, और उपवास पर बैठने के बाद फिर बोले वही चीज़, दमों में चुनाव प्रचार करेंगे, ठीक, और जनता के ऊपर अत्याचार करवाएंगे। तो ऐसे मामा और ऐसे चौकीदार जो है वो देश के लिए ठीक नहीं है, ठीक। बाकी आप देखो, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं आगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार।